जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ऑनलाइन क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोपियों के भारत आने का सही क्रम क्या है? तो कौन कौन से यूरोपीय किस अनुसार क्रम अनुसार आए उसका देखते हैं। पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डैनिश लोग आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर स्वीडिश यानी स्वीडन के लोग आए। तो पुर्तगालियों के बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डैनिश, डैनिश के बाद फ्रांसीसी, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आए। सबसे पहले भारत कौन आया था? तो पुर्तगाली आया। सबसे पहले भारत कौन आया? पुर्तगाली आया। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? 1498 ईस्वी में। कहाँ? पश्चिमी तट पे, अरब सागर की तरफ। और कहाँ पहुँचा? कालीकट पहुँचा। वहाँ एक हिंदू राजा था जमोरिन। जमोरिन ने क्या किया? उसका स्वागत किया। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया। कहाँ आया? पश्चिमी तट पर कालीकट पहुँचा। वहाँ हिंदू राजा जमोरिन ने क्या किया? उसका स्वागत किया। दोबारा फिर से वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1520 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया? 1502 ईस्वी में, 4 साल बाद। ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? 1503 में कोचीन में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? कोचीन में। कब? 1503 ईस्वी में। कोचीन में 1503 ईस्वी में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कब आया था? 1505 में नियुक्त हुआ था। 1505 में। शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल की नीति भी कहा जाता है। तो इसको अपनाने वाला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यानी पुर्तगालियों को भारत में अच्छी तरह से स्थापना करने वाला कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्मीडा के बाद कौन सा गवर्नर था? अल्बुकर्क। उसी को माना जाता है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया? 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 ईस्वी में। डच लोग भारत आए थे 1596 में। डच लोग भारत कब आए? 1596 में। डच लोग भारत आए 1596। डच निवासी कहाँ के थे? नीदरलैंड या हॉलैंड। अभी डच जो लोग हैं वो नीदर या हॉलैंड के जाने जाते हैं। पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन। पहला डच यात्री कौन था? कार्लेनियन हाउटमैन। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कब लगाई? 1605 ईस्वी में लगाई। कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में लगाई। कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में। अहमदनगर का विलय हुआ था, यानी अहमदनगर को कब मिला लिया गया था? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में। डचों का भारत में पतन हुआ था। डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा के युद्ध में, यानी डच हार गए थे भारत में। कब हार गए थे? तो बेदरा के युद्ध में। बेदरा के युद्ध में कब हुआ था? 1759 में। किसके किसके बीच हुआ था? डचों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? डचों और अंग्रेजों को, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई, डच हार गए। इसके बाद डचों का पतन होना शुरू हो गया। कब हुआ था? 1759 में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी अस्थाई फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थाई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। किसके अनुमति से? जहांगीर के अनुमति से। किसके अनुमति से? जहांगीर के अनुमति से। अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध था? अंग्रेजों या यूरोपीय शासनकाल में अफीम और सोरा, इसके उत्पादन के लिए बिहार अपना फेमस था। कौन फेमस था? बिहार। भारत आने वाला प्रथम जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन। भारत आने वाला प्रथम जहाज रेड ड्रैगन। भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई? फ्रांसीसियों की, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुई? 1668 में। कहाँ? सूरत में। किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा।
प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की? 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। अंग्रेजों द्वारा पौंडीचेरी पर कब अधिकार किया गया? 1761 में। अंग्रेजों ने क्या कर लिया? पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया। कब किया? 1761 में। कलकत्ता नगर की स्थापना, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया था? जॉब चार्नक ने। जॉब चार्नक ने कब किया था? 1690 में। कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नक ने कब किया था? 1690 ईस्वी में। 3 कर्नाटक युद्ध हुए। तीनों किसके बीच हुए? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। 3 कर्नाटक युद्ध हुए किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। ये समाप्त किसकी संधि से हुआ? एक्स लॉ सैपेल की संधि से। समाप्त किसकी संधि से हुआ? एक्स लॉ सैपेल की संधि से। एक्स लॉ सैपेल की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? फिर से 1 साल बाद 1749 से 1754 तक हुआ। इसकी समाप्ति किससे हुआ? पौंडीचेरी की संधि से। पौंडीचेरी की संधि से। फिर से तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1758 से 63। 1758 से 63। ये समाप्त किससे हुआ? पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि से। हम्मुराबी, हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। हम्मुराबी कहाँ का शासक था? बेबीलोन का। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच कब हुआ था? 1760 में। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसको हराया था? तो वांडीवास के युद्ध में हारने वाला था फ्रांसीसी। वांडीवास के युद्ध में हारने वाला फ्रांसीसी, लेकिन उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकूट। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पौंडीचेरी छीन लिया था, यानी पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया 1761 में। सिखवाद का प्रवर्तन, यानी सिखों की शुरुआत कब हुई थी? सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में, यानी 16वीं शताब्दी में। 1500 ईस्वी के बाद यानी 16वीं शताब्दी में। सिख धर्म के संस्थापक किन्हें माना जाता है? गुरु नानक देव जी को। सिख के संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव जी को। ठीक है, अब आगे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। कब हुआ था? 1469 में। 1469 में। वर्तमान कहाँ पड़ता है? ननकाना साहिब नाम है उस जगह का, पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। नानक जी के पिता का नाम क्या था? मेहता कालूचंद। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? मेहता कालूचंद। मेहता कालूचंद। नानक जी की माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी। नानक जी की माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। नानक जी की माता का नाम तृप्ता देवी। संगत, संगत यानी धर्मशाला और पंगत यानी लंगर को स्थापित किया। संगत और पंगत यानी धर्मशाला और लंगर को स्थापित करने वाले गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई? 1539 में। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में। कहाँ? करतारपुर, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु नानक देव जी के बाद कौन गुरु बने? गुरु अंगद। गुरु अंगद को ही माना जाता है गुरुमुखी लिपि के जनक, यानी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद ने की थी। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। अकबर ने कितने बीघा जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन दी थी। किसको दी थी? सिखों के चौथे गुरु रामदास को। चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। खुद को सच्चा बादशाह कहा था। खुद को सच्चा बादशाह किसने कहा था? श्री गुरु अर्जुन देव ने। खुद को सच्चा बादशाह किसने कहा था? गुरु अर्जुन देव ने। श्री हरमंदिर साहिब, श्री हरमंदिर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, कहाँ है? अमृतसर में। इसको किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने करवाया। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? साईं मियाँ मीर ने। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? साईं मियाँ मीर ने। साईं मियाँ मीर ने। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था?
जहांगीर ने क्या किया था? गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? श्री गुरु हरगोबिंद साहब। श्री गुरु हरगोबिंद साहब। गुरु हरगोबिंद ने क्या किया? अकाल तख्त की स्थापना की। हिंद की चादर, हिंद की चादर के नाम से किन्हें जाना जाता है? गुरु तेग बहादुर। हिंद की चादर के नाम से कौन जाने जाते हैं? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? औरंगजेब ने। खालसा पंथ की शुरुआत किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की शुरुआत किसने किया? स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया था। गुरु प्रथा को क्या किया? समाप्त कर दिया गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ से खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब की गुरु के स्थान पर रख दिया। सिखों के अंतिम गुरु के नाम से जाने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे सिखों के। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 1666 ईस्वी में पटना साहिब में है, पटना में। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का निधन कब हुआ था? 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का निधन कब हुआ था? 1708 ईस्वी में, नांदेड़ महाराष्ट्र में। नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया था किसको? गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया गुरु अर्जुन देव द्वारा स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किसे बता दिया? गुरु ग्रंथ साहिब को, यानी इनके जो पवित्र धर्म ग्रंथ हैं उन्हें ही गुरु का दर्जा दे दिया गया। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को हुआ था। कहाँ? सुकरचकिया मिसल के मानसिंह के घर में हुआ था। रंजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मानसिंह के घर हुआ था। रंजीत सिंह कौन थे? राजा रंजीत सिंह। जब रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी पुत्र खड़ग सिंह था। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी यानी पुत्र कौन था? खड़ग सिंह था। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह। अमृतसर की संधि हुई थी किसके किसके बीच हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। अमृतसर की संधि रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। 25 अप्रैल 1809 को। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को। सिराजुद्दौला के समय में सिराजुद्दौला ने कई सारे अंग्रेजों को एक बहुत सी छोटी सी कमरे में कैद कर दिया था, जिससे बहुत सारे अंग्रेज मर गए थे। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अलीनगर की संधि कब हुई थी? 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। दस्तक प्रथा को समाप्त किया था किसने? मीर कासिम ने। दस्तक प्रथा को समाप्त किसने किया था? मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को। किसके बीच? अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। तो अंग्रेज का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। कौन हारा था? सिराजुद्दौला हार गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर, जो धोखेबाजी किया था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर, जो इसने धोखेबाजी किया, तो सिराजुद्दौला हार गया। प्लासी का मैदान स्थित है। कहाँ है प्लासी? बंगाल में। प्लासी का मैदान कहाँ है? बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफर क्या बना? बंगाल का नवाब बना 1757 ईस्वी में। आगे बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थापित किया था? मीर कासिम ने। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने वाला कौन था? मीर कासिम था। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में। मीर कासिम को सपोर्ट करने वाला कौन कौन था? शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय था। इसमें क्या होगा? अंग्रेज विजय हुआ और इन तीनों को भागना पड़ा।
मीर कासिम भाग गया, शुजाउद्दौला भाग गया और मीर कासिम शाह आलम क्या हो गया, सरेंडर कर दिया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1761 में। इस समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर का युद्ध 1764, 22 अक्टूबर 1764। अंग्रेजों का सेनापति कौन था इसमें? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों का सेनापति बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की दी। दीवानी का मतलब होता है रिवेन्यू कलेक्शन। तो शाह आलम द्वितीय ने क्या कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? किसके शासनकाल के बीच में हुई? इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1765 में। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। कब तक रहा था? 1772 तक। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? वारेन हेस्टिंगस ने। द्वैध शासन को समाप्त करने वाला कौन था? वारेन हेस्टिंगस। 1772 ईस्वी में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। कब की थी? 1781 में कलकत्ता में। मदरसा की स्थापना करने वाला पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 1781 में। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थान। भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थान का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वायत्त संस्थान शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। कौन से विधेयक से? एल्बर्ट विधेयक से 1883 ईस्वी में किया था। फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने। मानव नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड हार्डिंग ने। मानव यानी नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? लॉर्ड हार्डिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसकी सहायता से? तो 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1770 में। बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1770 ईस्वी में। हैदर अली। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? 7 दिसंबर 1782। हैदर अली का पुत्र यानी या उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भी शासक कहाँ का बना? तो मैसूर का बनेगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 4 मई 1799 में। 4 मई 1799 में। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर शासक कौन था? हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला दूसरा का समय था हैदर अली और तीसरा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था शासक? टीपू सुल्तान। तीसरा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था?
टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले लागू किया गया था। किसने किया था? कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी प्रथा सबसे पहले किसने लागू किया था? तो कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने। कहाँ? तमिलनाडु में। कब किया था? 1792 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे रिलेटेड है? खेतीबाड़ी से रिलेटेड है। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरुआत किया था। किसने? थॉमस मुनरो ने। बंगाल और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था? थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में। थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई थी? 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसके साथ? जमींदारों के साथ। मुख्य रूप से बिहार और बंगाल उड़ीसा में। मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। नेक्स्ट है, चलते हैं आगे। सूर्यास्त कानून, सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त से। सूर्यास्त कानून किससे संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त से। सूर्यास्त कानून अस्थाई बंदोबस्त से संबंध है। महालवाड़ी व्यवस्था शुरुआत किया था 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा। हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा। सहायक संधि पद्धति, सहायक संधि की शुरुआत किसने की है? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद का निजाम 1798 ईस्वी में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद। दूसरा राज्य कौन था? मैसूर 1799 में। दूसरा कौन था? मैसूर 1799 में। अवध ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया? 1801 में। अवध ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया? 1801 ईस्वी में। अवध का अंतिम शासक, अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज में कब मिला लिया था? 1856 में। क्या कारण लगा के? कुप्रशासन का आरोप लगा के। कुप्रशासन का आरोप लगा के। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक, मराठा सरदार। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? पेशवा बाजीराव सेकेंड। पेशवा बाजीराव सेकेंड। कब? 1802 ईस्वी में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव सेकेंड, 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों का सिंध विजय, अंग्रेजों ने सिंध पर विजय कब किया? 1843 ईस्वी में। किसके समय में? लॉर्ड एलनबेरो के समय में। लॉर्ड एलनबेरो के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित लागू किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग क्या था? भारत का प्रथम वाइसराय था। भारत का प्रथम वाइसराय था। कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी यानी सम्राटिन घोषित किया गया था 1858 ईस्वी में। और कौन सी उपाधि दी गई थी? कैसर ए हिंद की उपाधि 1877 में दिया गया था। कैसर ए हिंद की उपाधि जो बाद में महात्मा गांधी को भी दिया गया था। वाटरलू, वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। 18 जून 1815 में। वाटरलू का युद्ध कहाँ हुआ था? बेल्जियम में 1815 में। सुगौली की संधि हुआ था 1816 में। सुगौली की संधि कब हुआ? 1816 में। सुगौली की संधि 1816 में। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। कब किया था? 1835 ईस्वी में। हाँ,
मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग ने के समय में हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिक यानी विलियम बेंटिक के समय में हुआ था 1835 में। 1854 का वुड डिस्पैच, वुड का डिस्पैच संबंधित है किससे? शिक्षा से। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग, शिक्षा से संबंधित कौन सा आयोग है? सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था 1917 को। नियुक्त कब किया गया था? 1917 को। शिक्षा आयोग सैडलर आयोग कब नियुक्त किया गया था? 1917 को। भारत में प्रिंटिंग प्रेस, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में गुटेनबर्ग भी पुर्तगाली था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1779 में शुरू किया गया। न्यूज़पेपर एक्ट, न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया था? 1908 में। न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित किया गया? 1908 में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया था 1843 ईस्वी में एलन बेरो ने। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 में एलन बेरो के समय में। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति 10 मई से प्रारंभ हुई। कहाँ से? मेरठ से। 10 मई से मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों को चलाने वाला एनफील्ड राइफल सेना में कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में। चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाला एनफील्ड राइफल सेना में कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में। मंगल पांडे, मंगल पांडे कौन से बटालियन से? तो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। कब घटना हुई थी? 29 मार्च 1857 को। कहाँ हुई थी? बैरकपुर छावनी में हुआ था। मंगल पांडे ने कब विद्रोह किया था? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी, मंगल पांडे को फांसी कब मिल गई? मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 के। इतना फास्ट। 1857 के समय, 1857 के समय में, विद्रोह के समय में भारत का सम्राट यानी भारत का सम्राट मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। 1857 की क्रांति के समय में मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। इसे जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न। विद्रोह के समय में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न, पामर्स्टन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? कैंपबेल। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है? 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल एवं रोटी, कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत यानी गुप्त सभा, अभिनव भारत क्या थी? एक गुप्त सभा थी। इसका गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में। वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में क्या गठन किया? अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन किया था। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी? लॉरेंस एवं सीले ने। लॉरेंस एवं सीले ने किसकी संज्ञा दी थी? सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? डिजरायली ने दी थी। डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा था? L.E.R. रीज ने। L.E.R. रीज ने क्या कहा था? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र,
हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था 1857 के विद्रोह को? जेम्स ऑटम एवं डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय ही और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा था कि न तो ये पहला विद्रोह था, न राष्ट्रीय विद्रोह था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? आर.सी. मजूमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स। दिल्ली में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने। और दमन इसको किसने किया था? हडसन ने। दमन किसने किया था? हडसन ने। लखनऊ, जिसे अवध के नाम से जाना जाता था, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? लखनऊ में। इसका दमन किसने किया था? कैम्बल ने। कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 नाना साहेब एवं तात्या टोपे। नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का और नाम क्या था? रामचंद्र पंडुरंग। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंडू पंत। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोंडू पंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। और दमन किसने किया था? हीरोज ने। हीरोज ने क्या कहा था? कि वह एक अकेली मर्द थी। किसने कहा था? हीरोज ने लक्ष्मीबाई को कहा था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह। कहाँ? जगदीशपुर से। दमन किसने किया था? विलियम टेलर ने किया था। दमन किसने किया था? विलियम टेलर ने। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने। पटना में किसने किया था? पीर अली ने किया था। दमन किसने किया था? विलियम टेलर ने। इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का विद्रोह किसने किया था? लियाकत अली ने। इलाहाबाद में कौन विद्रोह किया था? लियाकत अली। और दमन किसने किया था? जनरल नील ने। दमन किसने किया था? जनरल नील ने। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब। कहाँ का निवासी था? आगरा का निवासी था मिर्जा गालिब। 1857 नामक 1857 नामक पुस्तक के लेखक 1857 पुस्तक नामक लेखक कौन है? एस.एन. सेन। राज्य हड़प नीति यानी राज्य को हड़पने की नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने। राज्य हड़प नीति किसने अपनाई थी? डलहौजी ने। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 तक चला था। कहाँ? ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की में। ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था किसको? रूस को। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने किससे पराजित किया था? रूस को पराजित कर दिया था। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की ने मिलकर के रूस को पराजित कर दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? क्रीमियन युद्ध से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को युद्ध किससे है? क्रीमियन युद्ध से है। इसमें एक लालटेन लेकर के जाती थी और सबका इलाज करती थी। इसलिए इसे लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहाँ की थी? इंग्लैंड की। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। कहाँ की थी? इंग्लैंड की। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में 1859 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में 1818 में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में 1818 ईस्वी में। अहोम विद्रोह
अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में कौन सा विद्रोह हुआ था? अहोम विद्रोह। कोल विद्रोह बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। कब? 1831-32 में। 1831-32 में। कूका आंदोलन यानी कूका विद्रोह। कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल एवं नरसिंह कूका। कूका विद्रोह किसके शुरुआत में हुआ था? 1840 में शुरुआत किया था किसने? भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका के द्वारा। कहाँ किया गया था? पंजाब में। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में। सिद्धू संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू तथा कान्हू 1855-56 में। सिद्धू तथा कान्हू। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। कौन सा इसका नेता था? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा 1899-1900 के बीच में। उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 को। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। कहाँ? केरल के मालाबार क्षेत्र में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया? 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। और इसे रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में, 4 साल बाद। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करने वाला कौन था? लॉर्ड रिपन। शुरुआत करने वाला लॉर्ड लिटन। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता या युगदूत किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय को। किस किस नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत का पिता या युगदूत भी इसे कहा जाता है कि नहीं? राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहाँ कब की थी? 1815 में। कहाँ की थी? कोलकाता में। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में। ब्रह्म समाज। अगला है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था? 20 अगस्त को। कहाँ किया था? कब? 20 अगस्त 1828 को। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद की उपासना पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद की उपासना पर। भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने कब किया था? 1866 में। 11 नवंबर 1866 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? ब्रिस्टल में। राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में। राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन्होंने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कहाँ? बेल्लूर, कोलकाता में। कब? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने बेल्लूर में, कोलकाता में किया था 1897 ईस्वी में। विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है किसने कहा था? विवेकानंद ने। मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, विवेकानंद ने कहा था। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा किसने कहा था? विवेकानंद। 1893 में शिकागो में आयोजित हुआ था क्या? विश्व धर्म सम्मेलन। भाषण किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना किन्होंने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 को। 7 अप्रैल 1875 को। इनका नाम क्या था बचपन का? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर। कहाँ स्थापना किया था? बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना
दयानंद सरस्वती। इनका बचपन का नाम मूलशंकर। 1875 को बम्बई में किया था। भारत भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। भारत किसके लिए है? भारतीयों के लिए। आर्य समाज ने दिया था नारा। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन। कब चलाया था? 1882 में। दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में। प्रार्थना प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम राम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कहाँ किया था? बम्बई में। कब किया था? 1876 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में। 1867 में बम्बई में। देव समाज की स्थापना 1887 में। देव समाज किसकी स्थापना? देव समाज की स्थापना किसने किया? शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। कहाँ? लाहौर में। कहाँ? लाहौर में देव समाज की स्थापना। और कब? 1887 में। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम गुलामगिरी। कब? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना। लोक हितवादी कौन कहलाए? गोपाल हरि देशमुख। लोक हितवादी कौन कहलाए? गोपाल हरि देशमुख। लोक हितवादी कौन कहलाए? गोपाल हरि देशमुख। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक, भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 26 जुलाई 1856 को। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 26 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग के समय में। शारदा एक्ट, शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? 1929 में। शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? 1929 में। बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1872 में। बाल विवाह अधिनियम 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ हुआ था? ब्लावत्स्की और अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में ब्लावत्स्की एवं अल्कॉट ने कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में किया था। ब्लावत्स्की और अल्कॉट ने न्यूयॉर्क में किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? मद्रास के अडियार में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय कहाँ है? मद्रास के अडियार में। कब? 1882 में स्थापना किया गया था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी? 1907 में। भारत कब आई थी? 1893 में। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने। कहाँ? बनारस में 1898 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने, हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। पेशा क्या था इसका? शिक्षक था। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। हेनरी विवियन डेरोजियो क्या था? एक शिक्षक था। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो थे। बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में। बहावी आंदोलन
कौन सा आंदोलन? वहाबी आंदोलन। किसके नेतृत्व में? सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में। कब हुआ था? 1863 में, 1860 से 63 के बीच में। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां। भारत संघ, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कब की थी? 1876 को, 26 जुलाई 1876 को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। 1874 में ब्रिटिशों द्वारा हटा दिया गया था। बिना ताज के बादशाह, बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, गेजी गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब? 28 दिसंबर 1885 में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम ने किया था 1885 में। हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा था? ए.ओ. ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने और महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था कितने लोग? 72 लोगों ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कांग्रेस नाम सुझाव किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस नाम का सुझाव किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? पट्टाभी सीतारामैया ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। नेक्स्ट है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ? कलकत्ता में, 1886 में। धन निष्कासन का सिद्धांत, वेल्थ एक्सट्रैक्शन थ्योरी, धन निष्कासन वेल्थ ड्रेनेज थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1867 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग कब की थी? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी। कांग्रेस कब अलग हो रहा था? 1907 में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। कांग्रेस पुनः एक हो गया कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। इस समय अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में 1916 में कांग्रेस पुनः एक हो गया था। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकेंड। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था। इस समय अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मुधोलकर। आर.एन. मुधोलकर। तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूछा जाएगा तो 1912 बांकीपुर बिहार में कहाँ हुआ था? किसने अध्यक्ष था? आर.एन. मुधोलकर। कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? 27वां। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसको कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा,
बाल गंगाधर तिलक। कब कहा था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट बनी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। कब बनी थी? 1917 में, कलकत्ता के अधिवेशन में। कलकत्ता के अधिवेशन में। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कौन बनी? सरोजिनी नायडू। कब बनी? 1925 में, कांग्रेस अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी पहली कौन थी? सरोजिनी नायडू 1925 में, कानपुर अधिवेशन में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कब किया गया था? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। यानी कांग्रेस का सदस्य बनने हेतु खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य था। गुवाहाटी अधिवेशन से शुरू किया गया था 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वो कौन था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। बेलगांव अधिवेशन 1924 में। पूर्ण स्वराज कब पारित किया गया? 1929 में। पूर्ण स्वराज कब पारित किया गया था? 1929 में। उस समय कौन अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। गांव में हुआ पहला अधिवेशन, किसी विलेज में हुआ था पहला अधिवेशन कौन था? फैजपुर अधिवेशन 1937 में। अध्यक्षता किसने किया था? नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। यानी किसी गांव में पहला अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन 1937 में। अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1938 में कहाँ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? हरिपुरा में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की मांग, पहली बार पाकिस्तान की मांग कौन से अधिवेशन में हुई? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। उसका अध्यक्ष कौन था? जिन्ना। जिन्ना खुद अध्यक्ष बना तो पाकिस्तान की मांग कर लिया। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता किसको माना जाता है? चौधरी रहमत अली को। चौधरी रहमत अली को। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? लियाकत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। बांटो और छोड़ो, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। कब दिया था? कराची अधिवेशन में 1943 में। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने 1943 में कराची अधिवेशन में। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1902 में। किसने की थी? पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा। कहाँ हुआ था? बंगाल में। अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुआ? बंगाल में 1902 में, पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का उद्देश्य खून के बदले खून। अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन किसने किया था? अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन किसने किया था? 1907 में बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कब हुआ था? 1907 में बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा। इंडियन होम रूल की स्थापना, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्याम जी वर्मा ने की थी। कहाँ? लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में किया था। कब? 1905 में। मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। कब? 1908 में। किसके द्वारा? खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 को। सबसे कम उम्र में फांसी इन्हीं को दिया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने किया था? सचिंद्र सान्याल, श्याम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल,
चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ? कानपुर में। कब? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कानपुर में किया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, गीत किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, गीत किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब हुई थी? गोरखपुर जेल में, काकोरी षड्यंत्र के मामले में। काकोरी षड्यंत्र के मामले में। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई? 27 फरवरी 1931 को। कौन से पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ है? इलाहाबाद में। पुलिस मुठभेड़ के दौरान, पुलिस से भागे के दौरान इन्होंने खुद को ही गोली मार लिया था। जेल में भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हुई थी? जतीन दास की। जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु किसकी थी? जतीन दास की। जेल में मृत्यु भूख हड़ताल से जतीन दास। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कौन किए? लाला हरदयाल ने। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। भारतीय क्रांति की माँ। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा गया? भीकाजी को। भीकाजी कामा, भीकाजी रुस्तम कामा को। इनका जन्म कब हुआ था? 24 सितंबर 1861 को। 24 सितंबर 1861 को। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला कौन थी? मैडम भीकाजी कामा। 1907 में। कहाँ फहराई थी? स्टुटगार्ट जर्मनी में। स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि मुन्ना जिन्ना नेहरू क्या है? एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना क्या है? एक राजनीतिक। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ये क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। अमार सोनार बंगला किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंग भंग की घोषणा कब हुई थी? 1905 में। बंग भंग यानी बंगाल को तोड़ने की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद क्या शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद क्या शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने किया था। कब? 1906 में। प्रथम अध्यक्ष कौन था मुस्लिम लीग का? आगा खां। प्रथम अध्यक्ष मुस्लिम लीग का आगा खां। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ? 1909 में। मॉर्ले मिंटो सुधार कब पारित हुआ? 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में ही की गई थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लागू किया गया? स्थानांतरित 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन में इंडिया गेट बनाया गया और ब्रिटेन के राजा के आगमन के में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। जापानी जहाज। कौन सा जहाज है? जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर किसने लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने। कामागाटा मारू को किराए पर किसने लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने किया था? तिलक ने। अब पुणे में होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने किया था 1916 में पुणे में। तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडियार में। 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडियार में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना
एनी बेसेंट। अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 में। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। किसके बुलाने पे? तो शेख अब्दुल्ला, यहाँ सेठ लिखा गया, शेख अब्दुल्ला नहीं, दादा अब्दुल्ला के निमंत्रण पर। किस लिए मुकदमा लड़े? सेठ नहीं होगा यहाँ, शेख अब्दुल्ला होगा। क्या होगा यहाँ पर? शेख अब्दुल्ला होगा, ये याद रखना। दादा अब्दुल्ला होगा यहाँ पर, दादा अब्दुल्ला। गांधी जी भारत लौटे थे। कब लौटे थे गांधी जी भारत? 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कौन सी उपाधि दी थी? कैसर हिंद की। अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया था? कैसर हिंद। कब दिया था? 1915 में। गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा कब मिली? 1915 में। महात्मा गांधी ने कौन सी आश्रम की स्थापना की? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया था? 1916 में। कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम, गांधी जी का एक और आश्रम कौन सा? फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ? 1904 में डरबन में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किया था। फिनिक्स आश्रम 1904 डरबन, दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी का नारा करो या मरो। गांधी जी का नारा क्या था? करो मरो। इनके गुरु का क्या नाम था? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का नारा क्या है? करो या मरो, लास्ट में दिए थे। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने किया था? विंस्टन चर्चिल ने। कहाँ का था ये? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। विंस्टन चर्चिल को बुलडॉग कहा जाता है, ब्रिटेन का बुलडॉग कहा जाता है। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया था? गांधी जी को। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा गया था? गांधी जी को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ? रंगून के रेडियो से कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने रंगून के रेडियो से कहा था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दिया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया था? 1906 में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण आंदोलन था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में। नील की खेती के तिनकठिया प्रणाली के विरोध में तिनकठिया प्रथा थी। किसानों का क्या था? किसानों को 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर क्या करना पड़ता? नील की खेती करना पड़ता था। गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। रॉलेट एक्ट, काला कानून कब पारित हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट यानी काला कानून कब पारित हुआ? 1919 में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील के कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया था। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून किसको कहा गया था? रॉलेट एक्ट को। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून किसे कहा गया था? रॉलेट एक्ट को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा किसके लिए आयोजित किया था? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किसने किया था? हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग करने वाला भारतीय कौन था? हंसराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने। कहाँ किया था? लंदन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। जलियांवाला बाग जो अमृतसर में हुआ था उसके जांच के लिए जो कमेटी गठित किया गया था उसका आयोग कौन था? हंटर कमेटी, यानी हंटर उसका अध्यक्ष था। गांधी जी ने कैसर हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड। गांधी जी ने कैसर हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में।
गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रकाशन कौन सी पत्रिका में हुआ था? नवजीवन पत्रिका में। नुआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। नुआखाली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी अहमदाबाद में। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद में सूती मिल कारीगरों के लिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय में भारत का वायसराय असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय में भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ? गोरखपुर जिला में। असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था 12 फरवरी 1922 को। किसके बाद? चौरी चौरा घटना के बाद। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद देशबंधु कहा जाता है। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। किस लिए? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने हेतु। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। घायल कब हुए थे? 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज में क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को कहाँ से हुआ था? साबरमती से शुरू हुआ और कहाँ तक गया? दांडी तक। जिला कौन सा पड़ता? नसौरी, गुजरात में। गांधी जी ने सभी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नमक कानून तोड़कर कौन से आंदोलन की शुरुआत की? सभी अवज्ञा आंदोलन। और कितने अनुयायी इनके साथ गए थे? 78 अनुयायी, 78 साथी गए थे साथ में। दांडी मार्च समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च कब समाप्त हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च कब समाप्त हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने क्या किया था? नमक कानून तोड़ा था। क्या तोड़ा था? नमक कानून। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने किया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। 1933 में यंग इंडिया। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? हिक्की को, जेम्स हिक्की को। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? अब्दुल गफ्फार खान ने 1931 में। इनका उपनाम क्या है? सीमांत गांधी ने कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। किसके बीच? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। किस लिए? दलित वर्गों के लिए। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या किसान सभा के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रथम संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के स्वामी सहजानंद सरस्वती। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की था? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से।
बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी ने। लौह पुरुष की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदौली की महिलाओं ने दिया था। सरदार की उपाधि किसने दिया था? बारदौली की महिलाओं ने दिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को कहाँ हुआ था? लंदन में, लॉर्ड इरविन के समय में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटनकर्ता कौन था? जॉर्ज पंचम। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन करने वाला कौन था? जॉर्ज पंचम। और किसकी अध्यक्षता में? रैमजे मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी कहाँ हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को। तीनों गोलमेज के समय में इंग्लैंड के क्या थे? प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज के समय में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड, यही अध्यक्ष भी था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ था? 1938 में। अगस्त प्रस्ताव क्या कहलाया? अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को बम्बई से गांधी जी द्वारा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहाँ से शुरुआत किया था? बम्बई से। इसी में नारा दिया था करो या मरो। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था पूना के आगा खां महल में। अनुशीलन समिति का गठन किया था। कब किया था? 1902 में। अनुशीलन समिति का गठन 1906 में, पहले आ चुका। बारिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में। भारतीय कम्युनिस्ट की पार्टी की स्थापना 1920 में एम एन रॉय ने क्या किया था? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था 1920 में। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में हुआ था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव कौन थे? एन.जी. रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। इनका जन्म कहाँ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था मोहन सिंह को 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना अलग है। आज़ाद हिंद सरकार के गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ किया था? सिंगापुर में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और जय हिंद का भी नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1947 को। इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था।
अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। भारत की विभाजन की माउंटबेटन योजना कब शुरू किया गया था? 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? क्लेमेंट एटली, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। तो भारतीय जो आधुनिक भारत का इतिहास का वन लाइनर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।